कूपे प्रातः कृतो, कूपे प्रातः कृतो यानी प्रातः सुबह होते ही उस कुएं पे जाकर के देखा है अनुपम नगर के नगरवासियों ने। तो रात्रि तेन सा निधनम गता, रात्रि के समय इस धुंधली का निधन हो गया था। जाकर के धुंधकारी को बताया है, धुंधकारी तेरी मैया तो कुएं में गिरी के मर गई। धुंधकारी गया कुएं से, सभी नगरवासियों ने बाहर निकाला है कुएं से उस मृत शरीर को, और बाहर निकाल करके उसका अंतिम संस्कार किया। धुंधली का अंतिम संस्कार कर दिया। अब केवल घर में धुंधकारी ही अकेला रह गया। अब तो खुली आजादी हो गई। मदिरा पान भी करता है, मांस भक्षण भी करता है, जिसका ले ले उसका वापस नहीं करता है। चोरी ठगी बेईमानी सब कुछ उसके अंदर समाहित हो गया था। धुंधकारी इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया था, इतना नीचताई पर उतर आया था कि 5 वेश्याओं को बुला करके उसने अपने घर में ही रख लिया था। घर में तो अब कोई रहता नहीं था। पिताजी पहले चले गए, भैया भी वो भी चले गए, माताजी कुएं में कूद के मर गई, अकेला रह गया। 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। चोरी ठगी बेईमानी वो फिर वही काम करने लग गया। और किसी चीज की हद होती है, एक सीमा होती है। 5 वेश्याओं मन में सोचने लग गई कि ये दुष्ट धुंधकारी चोरी ठगी बेईमानी सब कुछ करता है, हमें भी खिलाता है पिलाता है, लेकिन ना जाने कब ये पकड़ जाए। और ये पकड़ जाएगा तो इसके साथ में पुलिस यहाँ तक भी आएगी, और पुलिस यहाँ तक भी आएगी तो इसे पकड़ के जो सजा इसको मिलेगी वो सजा हमें भी मिलेगी। इसलिए 5 वेश्याओं ने सलाह करी, और सलाह कर करके एक दिन खूब शराब पिलाई, और शराब पिला के चारपाई पे लिटा दिया, रस्सियों से बांध दिया। इतने पे भी नहीं मरा। दुष्ट आदमी बहुत जल्दी मरता नहीं। नीच प्रवृत्ति का आदमी जल्दी नहीं मरता है, लिखा है शास्त्रों में। कि पासम कंठे निथायास्य तनम मृत्यु पंचक्रम। इतने पे भी नहीं माने, खोलते हुए अंगारे पहले रस्सियों से बांध दिया। जो घर में शिलाखंड रखे हुए थे, जिसे हम सिलवटना कहते हैं, उन शिलाखंडों को उठाकर उसके सिर पे प्रहार किया, उसका सिर कुचल दिया। इतने पे भी ना उनको हुआ, उसके गले में रस्सी बांधी, तब भी नहीं मर रहा है। खोलते हुए अंगारे उसके चेहरे पे रखे, कुत्ते की मौत मार दिया धुंधकारी। कर्म ले गए। माता बहन भाइयों, धुंधकारी जैसे ही मरा वैसे वो प्रेत बन गया। और मरा कहाँ था? अपने ही घर में। वेश्याओं ने मार करके और एक गड्ढा खोद करके उसी में दबा दिया था, ऊपर से लिपाई कर दी थी। मरा वहीं रहा। कहते हैं ना कि तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे स्वर्ग में जगह होती है वैसे ही नरक में भी जगह होती है। लेकिन जो कुत्ते की मौत मरते हैं, न वो स्वर्ग में जा पाते हैं न नरक में जाते हैं, वो यहीं कहीं भटकते रहते हैं, प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। भूत बन गया धुंधकारी, और भूत बन के अपने घर में ही रहने लग गया। धुंधकारी बबुआए महान प्रेत कुकर्मतः। अपने कुकर्मों की वजह से वो महान प्रेत बन गए। लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कर सो तस फल चाखा। आज नहीं तो कल जो कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। लिखा है कि उनकी ऐसी दुर्गति होगी
और जिनके विचार ऐसे होंगे उनकी ऐसी दुर्गति होगी, जिनके विचार ऐसे होंगे। जो भैया बाप के हुए नहीं वो और किसी के क्या होंगे। जो बाप भैया के हुए नहीं वो और किसी के क्या होंगे। इतने अच्छे पिताजी मिले थे आत्मदेव ब्राह्मण, जो हवन यज्ञ पूजा पाठ करते थे। उनकी पिताजी की बात को नहीं मानी। भैया गोकर्ण इतने हवन यज्ञ पूजा पाठ करते थे, उनकी बात भी नहीं मानी। तो जो बाप भैया का नहीं हुआ वो समाज में और किसका हो सकता है। 5 वेश्याओं को उसने गले से लगा लिया। क्या परिणाम हुआ, मर गया कुत्ते की मौत और गड्ढे में वहीं पर आंगन में गाड़ दिया और उसी आंगन में वो भूत बन गया, प्रेत योनि में चला गया। माता बहन भाइयों, उधर गोकर्ण भैया सभी तीर्थों में घूम रहे हैं। जब वो गया में थे, बिहार में एक स्थान है गया, तब उनको सूचना मिली थी कि मेरा भैया मार दिया गया है। अपने भैया का पिंड दान उन्होंने गया में श्राद्ध किया था। गोकर्ण भैया ने इस धुंधकारी का वहां पर श्राद्ध किया और सभी तीर्थों में घूमते विचरण करते हुए पुनः अपने वतन की याद आई। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां पर जन्म होता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदा अपि गरीयसी। जिस जगह पे जन्म होता है, इंसान मानव का चोला कहीं भी क्यों ना चले जाए, लेकिन उसे अपने गांव की, बस्ती की, नगर की, वो रेतीले स्थान, वो मकान, वो जिस झोपड़ी में, छप्पर में, जहां भी रहा, जिस खेत खलियान में रहा, उसको हमेशा वो याद आता। कहीं भी क्यों ना चला जाए, वो राजा भी क्यों ना बन जाए, लेकिन उसे अपने वतन की याद आती है। देख लो ना, अपने अजमेर में अजमेरी गिरी महाराज सब जगह घूम आए और अंत में अपने ही नगर में आके वास कर रहे हैं। जो वैसे तो उनका नाम राम नरेश है, जब हम साथ पढ़ते थे हमारे सहपाठी हैं। ये विलक्षण योग है कि इस मंदिर के वो महंत हैं और इस व्यास पीठ पे बैठ करके हम आचार्य बने हैं। आज अपने वतन में तो हमेशा अपने वतन की याद आती है। आज गोकर्ण भैया भी अपने वतन की, अपने घर की याद आई तो अनुपम नगर में आ गए। सभी नगरवासी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ज्ञानी थे, सभी उनका आदर सत्कार कर रहे हैं और अपने घर की याद आई। घर में तो अब कोई रहता नहीं था, उसमें तो प्रेत रहता था, भूत रहता था, धुंधकारी। 5 वेश्याएं वो भी चली गई थी। जाकर के आज गोकर्ण भैया ने अपने घर को देखा है। घर तो खंडहर हो गया था, केवल दरवाजे चौखटें ही लगी रह गई थी। वो तो भूत बंगला बन गया। अपनी चौखट को जाके प्रणाम किया है। सभी गांव बस्ती के उनके साथ हैं और जैसे ही उन्होंने अपने घर के अंदर कदम रखा है, कदम रखते ही धुंधकारी भूत बन के उनके सामने खड़ा हो गया। किसी और को नहीं दिखाई दे रहा, भूत तो उसी को दिखाता है जिसको दिखाई देता है, जिस पे आता है। वैसे तो कहते हैं भूत होते कहाँ हैं, लेकिन जिसके ऊपर प्रेत आता है उसी को दिखाई देता है और किसी को नहीं दिखाई देता। गांव बस्ती में देखते हैं कितनी ऐसी तरह थाली बजती हैं और वो सब आते हैं। आप लोगों को तो ज्यादा बताने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। माता बहन भाइयों,
जैसे उन्होंने गोकर्ण भैया ने कदम रखा था वैसे ही धुंधकारी प्रेत बन गया था और जिस रूप में मारा था वही रूप बना करके अपने भैया के सामने खड़ा। धुंधकारी की शक्ल देख करके गोकर्ण भैया पूछने लगे, भैया क्या हालत हो गई तुम्हारी? मैं तो तुम्हारा गया में श्राद्ध भी करे आया था, तीर्थों में कितना मैंने तुम्हारा पिंडदान भी कर दिया था, लेकिन तुम अभी इस घर में पड़े हो। आज धुंधकारी कहने लगा, भैया मैंने इतने कुकर्म किए हैं, मैंने इतने पाप किए हैं कि तुम्हारे ऐसे श्राद्ध करने से मेरा कोई भला नहीं हो पाया। गोकर्ण भैया सोच में पड़ गए और कहने लगे, भैया बहुत समझाया था तुम्हें लेकिन माने नहीं। आज भैया भैया से बातचीत करने लग गया है कि भैया ने पूछा भैया से, भैया ने पूछा भैया से, और भैया क्या शकल तुम्हारी है? भैया ने पूछा भैया से, भैया क्या दशा तुम्हारी है? तब हाथ जोड़े भैया बोला, ये सेवक शरण तुम्हारी है। धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था हाथ जोड़ करके अपने भैया गोकर्ण से कहने लगा, भैया मुझे अपना दास समझ लो, ये सेवक अब तुम्हारी शरण में है, किसी तरह से मेरा उद्धार करो। और क्या बोला है भैया, मेरी काली करतूतों ने इस हालत पर पहुंचाया है, भैया बेस्या की संगत ने भैया को भूत बनाया है। गोकर्ण भैया को बड़ा कष्ट हुआ कि भैया तुम मर के भी इतना कष्ट उठा रहे हो, तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? सोच में पड़ गए। और भाई भाई का ये होता ही है, भाई भाई का ऐसा प्रेम होता है कि सोचने लग गया गोकर्ण, सोच रहे हैं कि कैसे इसका उद्धार हो। आज गोकर्ण ने अपनी शक्ति से, अपने तप बल से सूर्य भगवान की चाल को रोक दिया और कहा, हे सूर्यदेव या तो इस शंका का समाधान कर दो, नहीं मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने पड़ने। माता बहन भाइयों, अपने भैया की दशा देख करके आज गोकर्ण समझाने लग गए हैं, कहने लग गए हैं। आज भैया भैया का जो मिलन हुआ है प्रेत का और गोकर्ण का, मरने के बाद आज अपने भैया को अपनी आप बीती बता रहा है कि भैया मैंने कितने नीच कर्म किए हैं, आज भैया पे क्या बीत रही है। के सुनी प्रेत की बात भ्रात तब ऐसे रे बतलाई, सुनी भैया की बात प्रेत तब ऐसे रे बतलाई, और माता पिता तज दिए तजो मैंने तुम जैसो भाई। भैया मैंने माता पिता
पिता भी छोड़ दिए। तुम्हारे जैसे ज्ञानी भैया को भी मैंने कुछ नहीं समझा था। मैं इतना कुकर्म में पड़ गया था। क्या बोला है धुंधकारी प्रेत योनि में जाकर के, अरे के संगत मैंने ऐसी पाई। भैया क्या बताऊं तुम्हें, ये हालत देख रहे हो ना, इसी हालत में मुझे मार दिया है। अरे के संगत मैंने ऐसी पाई, और पूजा जप तप पाठ समझ में मेरे नहीं आई। भैया अरे कर्म गति टारे नाहि डरे, अरे कर्म गति टारे नाहि डरे। मैं तो ऐसो बन गो दुष्ट पाप मैंने भैया बहुत करे। हे भैया मैं इतना पाप कर्म में लग गया, मैंने ऊंच नीच कुछ नहीं सोचा। जैसा मन में मेरे में आया मैं वैसे ही दलदल में फंसता चला गया। तुम्हारे जैसे ज्ञानी भैया ने मुझे कितना समझाया था। तुम्हारी बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। भैया इन पांचों वेश्याओं ने मिल करके और मेरा प्रांत कर दिया। किसी तरह से मेरा उद्धार करो। उसी समय माता बहन भाइयों आकाशवाणी हुई और कहा, हे गोकर्ण, इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपने भैया का उद्धार करना चाहते हो उस धुंधकारी का, तो तुझे इसको सप्ताह यज्ञ यानी 7 दिन बैठ करके भागवत पुराण कथा सुना। 7 दिन इसको भागवत की कथा सुनाओ, तब इसका उद्धार कर पाए। घर में तो कुछ था ही नहीं, घर तो पहले ही बर्बाद हो गया था, घर भी खंडर बन गया था। गोकर्ण ने कुछ पैसे वाले थे, उनके चबूतरे पे एक आसन लगाया और जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। वो अपना अपना आसन आकर के लगाते हैं और जय जयकार होती। भूत प्रेत वहाँ पर नहीं आते। सोच में पड़ गए क्या मुझे भैया का उद्धार करना है, इस प्रेत को मैं बिठाऊंगा कहाँ। जो कथा मंडप सजा हुआ था उसमें एक 7 गांठ का बांस था। उस बांस में बोहरा बना करके अपने भैया धुंधकारी को जो प्रेत बन गया था बिठाया। 7 दिन की कथा श्रवण कराई है। प्रथम दिवस कथा चली, कथा पूर्ण हुई, विराम हुआ। प्रथम दिवस की संध्या कालीन आरती हुई। आरती के बाद एक सन्नाटा सा छा जाता है, कोई बातचीत नहीं करता है, सब शांति में समय बन जाता है। वो समय था, उसी समय उस बांस की एक गांठ चटकी। आवाज तो सबने सुनी, लेकिन किधर से आई ये किसी के समझ में नहीं आई। गोकर्ण भैया समझ गए कि आज की मेरी कथा सफल हो। इसी तरह से 7 दूसरे दिन, तृतीय दिवस, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम दिवस तक कथा चली। और 7 दिन उस भौरे 7 दिन के बाद 7वीं गांठ जैसे चटकी, वैसे ही स्वर्ग से एक विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद विमानों के साथ आ गए और उस धुंधकारी को उस शरीर से बिठा करके वो चलने लगे। तभी कथा में सभी
भक्त बैठे हुए थे। गोकर्ण भैया कहने लगे कि हे पार्षदों, तुम तो एक विमान लेके आए हो, यह कथा तो बहुतों ने सुनी है। ये सब भक्त हैं हमारे, इन भक्तों के लिए विमान क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं इनको बैकुंठ ले जाने के लिए भगवान ने विमान भेजे। भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, पार्षद कहने लगे कि ये कथा ऐसी नहीं कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। ये बहुरे ने 7 दिन निराहार रह करके, बगैर कुछ खाए व्रत रह करके इसने